देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम था उसका पोस्टपोन हो गया था, वापस से फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज में छूट मिली है, तो वापस से फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। अब जब ये फॉर्म रीओपन हुआ है तो इसी के साथ एक नोटिफिकेशन आया है, और इस नोटिफिकेशन में क्या किया है, कुछ स्पेशल बातों के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, ठीक है। और एक दो इस नोटिफिकेशन में बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इसको जल्दबाजी में गलत फहमी से या गलत तरीके से पढ़ लिया, और बाद में फिर मेरे पास फ़ोन कॉल कर रहे हैं, किसी से फ़ोन कर रहे हैं, खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पर 2-3 बदलाव हुए थे, ठीक है। 23 तारीख लास्ट डेट है, 2 दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हमें फोरम में कुछ क्या करना चाहिए, एडिट करना चाहिए, हमें फोरम में कुछ बदलाव करना चाहिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर करना। अब मैं आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना कोई भी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे खुद के पास भाई साहब बहुत सारे फ़ोन, आज टोटल 15 से 20 फ़ोन आ चुके मेरे पास, ठीक है। तो वो जो डाउट था वो मैं आज बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एज में छूट मिली है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को, महिलाओं को 10 साल की, पुरुषों को 5 साल की, पहली बात। दूसरी बात, भूतपूर्व जो सैनिक थे उनसे रिलेटेड भी एक नया संशोधन किया गया। ये पिछली जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो इसको आप थोड़ा ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ना भाई साहब। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ के बता रहा क्योंकि यहाँ पर टाइम भी कम है, दूसरी बात यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी कम है। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो इसको बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ना, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट है कि सर हम ईडब्ल्यूएस से पिछली बार हमने पहले फॉर्म भर दिया था, हमने जनरल की फीस दी थी, तो क्या हमारी फीस रिटर्न होगी? भाई साहब, फीस रिटर्न नहीं होगी, आपकी जितनी फीस लग गई वो लग गई। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को यह भी डाउट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फोरम में सेंटर भरने का ऑप्शन आ गया। अब आप अपने सेंटर भर सकते हो कि आप अपना सेंटर कहाँ लेना चाहते हो। भाई साहब, फोरम में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आया, आपको सेंटर बनने की कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि यार वो दोस्त बता रहा है कि आप फोरम में कौन कौन सा सेंटर भरें, तो भाई साहब सेंटर भरने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भाई साहब यहां पर सबसे मेन बात बताने वाला हूं मैं। देखो, लाइन नंबर 6 पढ़ना है आपको, 6ठी लाइन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था, परंतु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें एडिटिंग एज पर पॉइंट नंबर 6 ऑप्शन में यस विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर संशोधित करने की आवश्यकता है। अरे भाई साहब, ध्यान से सुन लो, जो पिछली नोटिफिकेशन निकला था जब हमने दिसंबर में फॉर्म भरा था, तो उसमें हमने कुछ एज में भी गड़बड़ कर दी थी, कुछ लोगों की एज नहीं हो रही थी तो उन्होंने वैसे ही एज डाल के, कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ गलतियां कर दी थी, कुछ वैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब यदि आप उसमें संशोधन करना चाहते हो तो आप उसमें संशोधन कर देना। यदि आप इनमें संशोधन नहीं करते हो तो आपने जो पहले भर रखी ना वो की वही मानी जाएगी। फिर मत कहना कि हमारा तो सिलेक्शन भी हो गया था और बाद में ये थोड़ी छोटी सी गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने पिछले फोरम में कुछ गलतियां कर दी थी, आपने कुछ अपात्र योग्यताएं भर दी थी, आप अपात्र थे लेकिन आपने कुछ गलत सलत करके, आपने कुछ जुगाड़ करके फॉर्म भर दिया था, और यदि आप अब एलिजिबल हो रहे हो तो आप उसको मॉडिफाई कर दो, आप उसको बदल दो, ठीक है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर जो भी आपका शुल्क लगेगा, एडिटिंग का शुल्क, वो आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं यहां पर मैं भाई साहब। देखो भाई साहब, ध्यान से सुन लो, इस शुद्ध पत्र के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना निम्नानुसार 1/7/2021 के आधार की मानी जाएगी। अरे भाई साहब, आवेदन करने वाले आवेदकों, अरे भाई साहब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम जब फॉर्म निकला था उसमें 2020 की एज मानी थी, तब हम एलिजिबल थे, लेकिन
1 जुलाई 2021 से हम एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। हमने पहले फॉर्म भर दिया क्योंकि उस टाइम हम एलिजिबल थे। अब हमारी एज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और अब हम इस एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो रहे। अरे भाई साहब, ये आपकी गलत डाउट है। ये जो एज लिमिट है ना, वो उन लोगों के लिए है जो अब नया आवेदन करेंगे, जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको इस एज के कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था उन लोगों का इस एज से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एज लिमिट उन लोगों के लिए जो अब फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे, जो अब फॉर्म भरेंगे। तो जो लोग पहले 36 साल के नहीं थे, जिनकी पहली एज हो रही थी, लेकिन अब उनकी एज क्या है, ज़्यादा गई, तो वो टेंशन मत लो। आपने यदि फॉर्म भर दिया तो आपकी पहले वाली एज ही मानी जाएगी। लेकिन आपने यदि पहले फॉर्म नहीं भरा और आप अब फॉर्म भरते हो तो आपकी एज ये मानी जाएगी, ठीक है। ये थे 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा भाई साहब और भी 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता देता हूं। अब देखो 95 दिन बचे हुए हैं। कितने, 95 दिन बचे हुए। 95 दिन भी पूरे नहीं बचे हुए और हमें सिलेक्शन लेना है। 918 में हमें शामिल होना है, ठीक है। तो भाई साहब यदि आप जीएस का जो थर्ड पेपर है, कौन सा, जीएस का जो थर्ड पेपर है, और इस थर्ड पेपर में आप 40+ नंबर लेके आना चाहते हो। कितने नंबर, 40+ नंबर लेके आना चाहते हो, 80+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो 16 तारीख से, मतलब 4 दिन पहले मैंने जीएस के थर्ड पेपर का नया बैच स्टार्ट किया। बिल्कुल फ्रेश बैच है। 60 दिन में, 50 से 60 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से। केवल कॉलेज लेक्चरर के लिए बैच है। इसके अलावा हमारा किसी अदर एग्जाम का टारगेट नहीं है। हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस है वो केवल कॉलेज लेक्चरर पर है, ठीक है। तो 16 तारीख को बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो, आप यदि थर्ड पेपर में 40+ नंबर लेके आना चाहते हो, 80+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप हमारा थर्ड पेपर का बैच ले सकते हो। आप यदि हमारा थर्ड पेपर का बैच लेते हो तो उसके अलावा आपको ना तो कोई किताब खरीदने की जरूरत, ना कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत, ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत। क्यों, क्योंकि हम देखो भाई साहब, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान इकोनॉमिक्स बिल्कुल गजब तरीके से अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। कंप्लीट करंट अफेयर पहला चैनल है जो आपको कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएगा। 2020-21 की करंट अफेयर, 2018, 2019, 2020 और 2021, 4 साल की जितनी भी नीति और योजनाएं, ये सारा का सारा, ठीक है। तो ओवरऑल हम 100% सिलेबस करवाएंगे आपका, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप यदि ये 40+ नंबर लेके आना चाहते हो, और ध्यान रखना भाई साहब, अब यदि आपके 40+ नंबर नहीं आते हैं तो आप सोच लेना आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं हो सकता। 40+ नंबर भी आपको तब चाहिए जब आपके सब्जेक्ट में 120+ नंबर आएंगे। मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने कंपेयर करके बताया कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, उसमें पहले सीट कितनी थी, अब सीट कितनी है, अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये बैच ले सकते हो। इसके अलावा आप बैच नहीं लेना चाहते हो, लेकिन आप हर 5 दिन के अंतराल पर, क्या, हर 5 दिन के अंतराल पर अपना खुद का अवलोकन करना चाहते हो, अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो भाई साहब मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं, टेस्ट सीरीज। टोटल 20 टेस्ट सीरीज हैं। कितनी है, टोटल 20 मॉक टेस्ट हैं, 20 मॉडल पेपर हैं। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है। 100 के 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। 100 क्वेश्चनों में राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर सारा सब कुछ शामिल है। जैसा पेपर होगा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन रहेंगे हर पेपर में। हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है, 100 क्वेश्चन है हर मॉक टेस्ट में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। हर 5 दिन के अंतराल पर मॉक टेस्ट होंगे। जैसे एक मॉक टेस्ट 20 तारीख को हो चुका है, जहां पर मैंने ओवरऑल रैंक भी बताया है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई, उसके कितने नंबर आए। ऐसे मैंने टोटल टॉप 10 रैंक बताई हैं। टोटल कितने कैंडिडेटों ने मॉक टेस्ट दिया था, 114 कैंडिडेटों ने मेरे को आंसर शीट सबमिट कराई थी। 293 लोगों ने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आप ये मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। 20 मॉक टेस्ट हैं, हर 5 दिन के अंतराल पर होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा भाई साहब यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेक्चरर बनना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आपके यहाँ पर 80% प्लस का स्कोर होना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। और आप यदि 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो भाई साहब ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो। अभी स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले ही। यहाँ पर आपको पीडीएफ, वीडियोज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके का ज्योग्राफी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। 19 की 19 यूनिट दी जाएंगी, एक भी यूनिट नहीं छोड़ दी जाएगी, हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो यदि आप ज्योग्राफी से कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो आप जरूर हमारा बैच ले सकते हो। बैच लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470। भाई साहब बिल्कुल भी इंतजार मत करो, बिल्कुल भी मत सोचो, फोन उठाओ, इनके ऊपर कॉल करो, इनके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और टेलीग्राम पर चैट करो, ठीक है। और तुरंत हमारा बैच ज्वाइन करो क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो भाई साहब अंतिम मौका है, बहुत शानदार तरीके वाला मौका है, ठीक है। इसको अंतिम मौका मान के चलोगे ही तब ही आपका सिलेक्शन होगा। एक सीट लेनी है। अगली साल कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको पता है 2016 में कंपटीशन बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा हो गया। 2000 जब आगे वैकेंसी होगी, 4-5 साल बाद जब दूसरी वैकेंसी होगी तब कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो हमें सिलेक्शन इसी टाइम लेना है और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई साहब आप हमारा बैच ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। जबरदस्त तरीके से पढ़ो, धुआंधार तरीके से पढ़ो।